हाँ बोलिए, क्या बात है, इससे बोलिए, यहाँ से बोलिए, इसको हाथ में रखिए। हाँ बोलिए। महाराज जी, दो साल से बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी संकट है हमारे ऊपर, वो पीठ पे रहता है। और पीठ पे रहता है और माथे पे रहता है? हाँ, माथे पे। आप ये बताओ बेटा, पीठ पे तो रहता है, माथे पे रहता है, हमने मान लिया आपकी बात को कि पीठ पे रहे, माथे पे रहे, जहां जहां रहे चला रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ का दिखाया अभी तक आपने? हम सबसे पहले महाराज जी फरवरी 2019 में बालाजी सरकार गए, मेहदीपुर धाम। हाँ, बहुत अच्छी बात। मेहदीपुर सरकार से क्या लाभ मिला आपको? नहीं, पहले गए थे हम, तबीयत खराब रहती थी। उसके बाद गए तो जैसे ही सुबह हुई, वहाँ गुरुवार का दिन था, जैसे ही सुबह हुई तो बजरंग बाण का पाठ चल रहा था। ठीक है। तो वहाँ एकदम पेट में गुरु गुरु ऐसा दस्त लगे होंगे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हुआ ऐसा। हाँ। कोई ऐसा। हाँ। और गिर पड़े हम। आप बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश। अच्छा, अकेले थे हम। ठीक है। कोई हमारे साथ। हाँ, वो तो मोबाइल वगैरह भी हमारा सब गिर गया। हाँ हाँ, कोई बात, बोलिए। उसके बाद वहाँ जो भी जिन लोगों ने उठाया, तो पूरी आरती जब चलती रही, हम उठ नहीं पाए। अच्छा, फिर क्या और आगे फिर कहाँ दिखाया आपने? फिर हमारे घर पास, यानी घर के ही परिवार के चाचा जी हैं, वो पेशी चलवाते हैं, मेहंदी पर दवा लगाते हैं। हाँ, मेहंदी पर। तो उनने वो दोबारा भी लगा गए, तो वही अर्जी बंधन और पेशी के लड्डू और पेशी चलवाना शुरू की। तो जब से संकट, यानी कि पेशी में बैठने लगा, वो भरने लगे। अच्छा, जो भी ये संकट है, ठीक है। और उसके बाद 3 महीने पेशी ली, 3 महीने के बाद फिर नहीं मिली पेशी। सबने मना किया, घर में पेशी बंद कर दी, कोई बोल ही नहीं रहा था जो भी है। अब बेटा मैं आपको बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तो सबसे पहले हम चलते हैं, अभी आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई? हमारे नाम से। आपने नाम से। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम बीटीसी और बीएड किया। बीटीसी और बीएड किया। बेटा आपके पिताजी का नाम क्या है? अजय कुमार पटेरिया। आप पटेरिया ब्राह्मण है आप जी? ठीक है, मतलब जजौतिया है? नहीं, पटेरिया जजौतिया में आपके बेटा, ठीक है। तो आपके दादा का नाम? पंडित श्री जगदीश शाह कटेरिया। जगदीश शाह। उनके पिताजी का नाम? श्री स्वर्गीय पंडित श्री रामेश्वर प्रसाद कटेरिया। आप बहुत पहले व्यक्ति हो कि आपने अपने पुरखों की चौथी पीढ़ी के नाम बता दिए, और हमने लिखा सुनिए। आपने यहाँ भी किसी को बताया तो नहीं है? नहीं, किसी हमने लिखा सुनिए। आपके ऊपर रामेश्वर प्रसाद आते हैं, यह प्रेत योनि में है, मेहदीपुर में बंधन हो चुके हैं, परंतु आपको होश रहता है। हाँ महाराज जी, होश हमको पूरा रहता। और होश रहने वाली शक्ति को मैं शक्ति नहीं मानता हूं। और 20 जुलाई 2021 से आपकी ये बाधा खत्म हो जाएगी। आपको पंडुका धाम 5 वर्ष करनी है। लेकिन महाराज जी, इनके ऊपर भी यही इन पे काल का है? नहीं, तो इनके पीठ पे और मुंह पे अभी से होने लगा। इनके पहले नहीं था कुछ। अभी जब से हमने पेश अभी जैसे अभी दरबार में हम, तो पीठ पे है महाराज जी, और माथे पर आता है जिस दिन से, यानी है ही। तो इनके यानी कि इनके दादाजी के पिताजी के लिए क्या समाधान है महाराज जी? बेटा आज से लाभ और कृपा होगी, ठीक है बेटा। और साथ में आप किसी ने बता, यानी पेशी लेते रहे, बता ही नहीं है। और यानी ये दिखवाया, देखो महाराज जी हम बता रहे हैं, कजली वगैरह ये सब करवा लिए, और यानी किलवा सब लिया, बताया ही नहीं किसी। देखिए आपके मकान के पास में एक प्राचीन चबूतरा दिखाई दे रहा है, जिसपे 2 मणियां बनी हुई हैं, और वे 2 मणियां दूसरे की हैं, और तुम्हारे जो घर के देवता थे वो मेहदीपुर में बैठ गए हैं। इस कारण से मेहदीपुर की भी सही से पूजा नहीं हो पा रही है, मेहदीपुर की सही से पूजा नहीं हो पा रही है, और साथ साथ मेहदीपुर की सही से पूजा नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, आपके जो देवता थे वो नाराज हो गए हैं, और जब नाराज हो गए हैं तो इस कारण से क्या है, आपके यहाँ ये बाधा लंबी बनी हुई है। तो इसके लिए आपको पंडुका धाम 5 अमावस्या करनी पड़ेगी। और आपको होश रहता है, जब होश रहता है तो उस चीज को हम व्याधि नहीं मानते हैं, लेकिन आपका वजन, आपकी दिक्कत खत्म कर देते हैं। माइक नीचे रखिए, ये पर्चा मैं दे दूं इनका महाराज जी। अब उनको देख, उनकी पर्ची कटी है क्या? नहीं कटी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन बात तुम्हारे घर में सबको अलग अलग है। हम खत्म कर रहे हैं, आंखें बंद करिए। जय श्री राम। मूर्छित हट। कोई दिक्कत अब नहीं है महाराज? नहीं है ना? भाई से बोलिए। नहीं है महाराज जी, पीठ पे एकदम फिर आ गया। अब बैक हो जाइए, तत्काल हमेशा के लिए बंद। बोले पंडुका सरकार की। लो बेटा देख लो, आपकी जिंदगी में वापस आएगा ही नहीं, लेकिन इसके लिए अमावस्या कर लेना, और अमावस्या नहीं करोगे तो ये 5 महीने बाद वापस फिर आ जाएगा। चलिए। और आप पे खेलता कोई भी नहीं है ना, आप पे पेशी आती है। आप लेते कैसे, दिखाओ पेशी कैसे करी जाती है? पेशी अब बंद कर दी। पेशी कैसे जाती है दिखाओ, यानी कि पहले आप पहले करके दिखाओ कैसे करते हो, क्यों करते हो ऐसे, देख रहे? यानी कि साइकोलॉजी डिफेक्ट। आप लोग पढ़े लिखे, समझे मेरी बात? पहले नहीं थी ऐसी कुछ। करते आप ऐसे थे ना? हाँ करते थे। क्यों करते थे भाई? ये मेहदीपुर की पद्धति है, इसी से धीरे आगे चलकर धीरे धीरे वहां कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं, मेहदीपुर वाले नहीं कहते, मेहदीपुर के अंडे पंडे कहते हैं जो गांव गांव में दरबार चला रहे हैं, कि तुम पहले झूमो, पेशी लो, फिर तुम्हारे संकट कट जाएंगे। पेशी का अर्थ नहीं होता है कि झूमना, पेशी का मतलब होता है भगवान के सामने प्रार्थना करना, पेश होना,
हाजिर होना, क्या बात है मुकेश गुप्ता जी, ये बड़ी खुशी है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया कि हाजिरी का मतलब है कि पेशी पर खड़े होना, हाजिर का मतलब है वहां पर अपने अधिकारी के सामने खड़े होना, और यदि कि झूमने का मतलब है ड्रामा करना। इसको मेहदीपुर के कुछ पंडे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में जिला जालौन क्षेत्र में ज्यादा है, नाम नहीं लूंगा, उनका कहना यही रहता है कि आंखें बंद करो, बाबा का करो और पेशी लो, और ये लंबे तक हैबिट होती रहेगी, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल, तो क्या हो जाएगा साइकोलॉजिकल क्रिया, और इस क्रिया को कोई माइका लाल ठीक नहीं कर सकता जब तक वो उसके दिमाग में से धीरे धीरे उसको ना निकाला जाए। अति असंभव, अति असंभव। क्यों तुम झूमे हो ना? नहीं, पीठ पे हमें पता है, अभी हमने देखा है, हम सब देख रहे हैं। जब तुम्हारे पिता का नाम देख रहे हैं ना, बब्बा का, पर बाबा का, रामेश्वर, तो मेरे पिताजी की बता दो। नहीं, हम नहीं बता सकते। बता दो ना, हमने तुम्हारे बब्बा का नाम लिखा, तुमने पढ़ा लिखा है? माइस पढ़ो। नहीं, आपने बताया था क्या नाम? तो हमने कैसे तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा है? कैसे लिखा है? बब्बा का लिखा है ना, रामेश्वर का कहां लिखा है? रामेश्वर प्रसाद पिता है, तो कैसे लिखा हमने? महाराज जी बालाजी जाने के बाद हम पे आए हैं कि यानी कि पहले से थे। मेरा कहने का मतलब ये शक्ति पहले से थी, लेकिन तुम्हारे घर में शक्ति तो थी, लेकिन वो कष्ट देने वाली है। कौन सी है? कष्ट दे रही महाराज। सुनो मेरी बात, कष्ट देने वाली है, खेलने वाली नहीं है। कैसी नहीं है? खेलने वाली नहीं। तुम पे खेलती है? शांता तुम पे खेलती है? महाराज जी खेलती थी पहले। पहले खेलती थी? हाँ। तुम्हें अच्छे से याद है? हमें याद है। सुनो, हटो वहां से। हाँ, कैसे खेलती थी? ऐसे करके दिखाओ, करके दिखाओ, कैसे करती थी आप? ऐसे हाथ का। अरे कैसे करती थी वो बताओ ना, आप करती कैसे थी? और करके दिखाओ, ऐसे करती थी आप? क्यों करती थी? ये हमको तो नहीं मालूम महाराज जी की। तो इसलिए तो हमें पता है, हम इसलिए फीस लेते हैं, बेवकूफ नहीं है। हम भूत को भूत मानते हैं, देवता को देवता मानते हैं, और कोई एक्टिंग करे तो तुम मेरे पास कभी मत आना, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। हमें जो मिलना तो मिल गया, 2100 रुपया, हम तो संतुष्ट हैं। नहीं महाराज जी ऐसा कुछ। मेरी बात समझ रहे बिंदु भाई? जिसको भूत नहीं, भूत तो उसको मानेंगे जो कल आया था, जिसने 1 सेकंड में कह दिया, जिसने लिखा चंडाल देवी, उसको कौन नहीं मानेगा दुनिया का? जिसको होश रहे, मैं उसको भूत नहीं मानता, देवता नहीं मानता। और तुम्हारे घर में एक मोटा आदमी दिख रहा है, एक पतला दिख रहा है, एक काला दिख रहा है, चश्मा वाली दिख रही है, एक मैली दिख रही है, कुचैली दिख रही है, ये तो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है। बेवकूफ लोग पागल बनते हैं ऐसे दरबारों में जाके। क्या कहोगे? ये बताओ, तुम्हारे घर में फलाना भूत है, फलाना व्यक्ति बन गया, तुमने फलाने का मकान खरीदा, फलाने के देवता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर है नहीं। ये कौन सी बात? एक तुम्हारे मकान के पीछे खड़े रहा है ना, बोले हाँ बाबा 2 आदमी है, एक लेडीज है, एक बब्बा है, एक बच्चा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको बच्चा, बच्ची और बिलैया तोता न दिखा दो सपने में? सब लोग कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहां बैठे हैं जिसको सपना ना आता हो। तो सब पे भूत है क्या? नहीं, सपने में ही बैठ जाते हैं। आपके घर में भूत बाधा है, लेकिन कष्ट देती है, मैं मानता हूं, लेकिन खेलने वाली एक भी आत्मा नहीं है। आपकी बाधा ठीक हो जाएगी। 5 अमावस्या करो, झाड़ फूक मत कराओ, मेहदीपुर हनुमान जी पर विश्वास रखो, हनुमान जी पर जाओ, लेकिन ये अंडा पंडों की चक्कर में मत पड़ो, जिस साइड का एक परिवार पागल करता है भभूति खवा खवा के। मेरा यही तो विरोध है, और मेरा कोई विरोध नहीं है। देवता वो होता है। अब लोग, अब एक एक्टिंग और चलती, मैं आपको बताऊं, बड़ा अचंबा कष्ट होता है। सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और मेरे साधक गण जो पंडों का सकाल के शिष्य हैं, जो दरबार चलाने की विधि सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको भी कह रहा हूं कि सब हमारे शिष्य हैं, और जो जानना चाहते हैं वो भी ध्यान कर लें। बोले भूत आ गया था, माता आ गई। माता क्या सिद्ध होती? जब बाल खोलने में, बोले बाल खोलना से उड़ना है, ऐसे बाल घुमाए तो जिससे सिद्ध हो जाए कि माता आ गई। अरे बेवकूफ, जब वो लेडीज है, लेडीज बाल खोले ना खोले, सिद्ध तो वहां होती है कि कोई पुरुष पे लेडीज आवे, समझ लो गर्राट है, पटक के 4-5 जूते मारो, भूत भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि पुरुष पर कोई लेडीज नहीं आ सकती, और लेडीज पर कोई पुरुष नहीं आ सकता। ये शास्त्र संगत बात कह रहा हूं, प्रमाणिक बात कर रहा हूं। किसी भी पुरुष के अंदर लेडीज स्त्री लिंग की क्रिया नहीं हो सकती, लेकिन आपको कष्ट दे सकती है, शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बताएं आत्मा कहां से घुसती है। कई लोग कहते हैं मुंह से घुसता है, कोई कहता है बाथरूम से घुसता है, कहता है कोई लेटरिन से घुसता है, कोई कहता है माथे से घुसता है, कोई कहता है सीना से घुसता है। हम बेवकूफ नहीं है, मेरा इस पर झंडा घुमा है। कोई ये बता दे कि पंच तत्व के शरीर में पहले से एक आत्मा प्रवेश है, दूसरी आत्मा घुसती कैसे है? मैंने यही तो और बाबाओं को ठासा, बोले मैंने जिंदा तांत्रिकों की आत्मा बुला ली। अब बुला ली तो फिर किस पे बुलाई? बोले इन पे। तो इसकी आत्मा तुम्हें कहां भेजी? पहले आत्मा भूत तो नहीं है, आत्मा एक ढांचे में एक ही रह सकती है। यदि आपकी सिम मोबाइल में 2 भी डली होती है, तो भाई साहब एक टाइम में 2 घंटे नहीं बच सकती। किसी एक को वेटिंग पे रखना पड़ेगा, एक को कॉल अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा ही होता नहीं। मेरी पढ़ाई अलग तरीके की है,
भला ही 50 सिमों का मोबाइल आ जाए, लेकिन एक टाइम में घंटी एक पे ही बजेगी, या तो फिर दूसरी चर्चा में बाधक बनेगा। तो ऐसी तो ब्रेन है। तो मैं उनको समझाना चाहता हूं, आपको नहीं। उनको समझाना चाहता हूं जो मुझसे को जानना चाहते हैं। आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो मतलब की बात हमने कही हो ना कही हो, आप अगली बार आओ ना हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं। लेकिन भैया, तुम्हारे घर की बाधा खत्म हो जाए, तुम्हारे घर में भूत बाधा खत्म हो जाए, ये पैसे ऐसी मत लेवे करो। मेहदीपुर जाइए, हनुमान बाबा को प्रणाम करिए, भैरव बाबा को प्रणाम करिए, समाधि वाले को प्रणाम करिए, सात पहाड़ पे जाइए, भंगीवाड़ा पे अपनी गंदी क्रिया उतारिए। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब क्रिया परमात्मा की है। परंतु भूत के नाम पे एक्टिंग मत कीजिए, नहीं तो तुम्हें जैसा देखेंगे उसा बच्चे भी एक्टिंग करने लगेंगे। साइड इफेक्ट साइकोलॉजिकल। महाराज जी गुस्सा भी बहुत आता है, इतना आता है कि किसी को गुस्सा तो तुम ज्यादा हमें आता है, तुम्हारे चक्कर में इतना बोलना नहीं पड़ा। आता है महाराज जी, इनको आता है, ये देखते नहीं है कि श्री राम रामायण मासी पंडों का सरकार सदगुरुदेव श्री हनुमत वीराय नमः। सबको तो पीटता है बिल्कुल। लो जाओ, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद चलो खड़े हो, भागो भैया, बैठे रहिए, जाना है तो जाओ। गद्दी की मर्यादा गद्दी के हिसाब से बात होगी। बोलिए श्री हनुमान जी पंडों का सरकार जी। महाराज जी चलिए चलिए, नौकरी के लाने अगली बार पूछो, जितना आपने बैलेंस दिया उतना डाटा पूरा खत्म।